अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हैं जर्मन लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस आर रियली यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस और इसका तर्जमा जो है उर्दू में आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, आ आइंस आ स्वाय या बे आइंस की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने दिया गया है। सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस और आप घर बैठे जर्मन लैंग्वेज की तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड फॉर मोर इम्पोर्टेंट एंड अपकमिंग वीडियोस सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और आज का पहला जुमला जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि Sie können mit dem Bus zum Bahnhof fahren, कि आप बस के जरिए ट्रेन स्टेशन तक जा सकते हैं। ठीक है, Sie können, अब ये मुडाल वर्ब है। क्यूनन हम तब लगाते हैं जिसका तर्जुमा हम कहते हैं सकते हैं या सकता हूं वगैरह। ठीक है, तो जी के साथ क्यूनन आएगा। जी क्यूनन mit dem Bus, आप बस के जरिए zum Bahnhof फारन। और जब हम डाल वर्ब में कोई जुमला लिखते हैं तो जो वर्ब होती है, जैसे फारन वर्ब है, वो आपको आखिर पे लिखी हुई नजर आ रही है, तो इन्फिनिटिव जो होती है वो हम आखिर पे लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा जुमला देखिए आपके पास क्या है। वन wurde es gebaut, ये कब तमीर किया गया। ठीक है, वुर्डन जो है इसको हम पास्ट में यानी जुमला लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो वर्ब है उसकी जो सेकंड फॉर्म यानी इसको पार्टिसिपल सवाई जो है बाउन की जो वर्ब है गेबाउट, वो हमने आखिर में लिख दी है। ठीक है, वन wurde es gebaut, ये कब तमीर किया गया। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने किसी से ये पूछना हो भाई आप किस कंपनी में काम करते हैं, तो आप कहेंगे für welches Unternehmen arbeiten Sie? für welches यानी कौन सी, Unternehmen यानी Unternehmen कहते हैं कंपनी या फिर्मा वगैरह। ठीक है, für welches Unternehmen arbeiten Sie, आप कौन सी फिर्मा में या कौन सी कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, अगला जुमला एक छोटा सा मुहावरा है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो आप डच में कहेंगे निस्ट्स। ठीक है, अगर हम निस्ट के साथ एस लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, निस्ट्स, जिसका मतलब होता है नथिंग। ओके, यानी कुछ भी नहीं। इस्ट उनम्यूग्लिश, उनम्यूग्लिश का मतलब होता है कि नामुमकिन। ठीक है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ठीक है, निस्ट्स इस्ट उनम्यूग्लिश, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ठीक है,